Assalamu alaikum students, welcome back to Evek High School homework series. Kids, in today's video we will complete grammar section of unit number 2 Eid ul Fitr. So let's hop on to page number 18 from where our grammar section begins. So this is your subjective part that will be completed in your class, and let's begin our video from listening and speaking. Read and practice the following dialogues. Okay, this is a dialogue between Usman and her mother. Usman says, "Mother, I have bought all the things from the market for Eid day." मैंने वो सारी चीज़ें जो कि ईद के दिन ज़रूरी हैं, मैंने वो सारी चीज़ें परचेज कर ली हैं मार्केट से. मदर, ओके, लेट मी चेक देयर. डिड यू क्रॉस चेक द थिंग्स विद योर शॉपिंग लिस्ट? ओके, मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन क्या जो मैंने तुम्हें शॉपिंग लिस्ट दिया था उसको तुमने क्रॉस चेक किया था? क्रॉस चेक मीन्स कि आपने उसको फिर से देखा था. उस्मान, नो मदर, बट आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स यू हैव टोल्ड मी वर्बली. नहीं अम्मी, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें लेके आया हूँ जो आपने मुझे वर्बली कहा था. वर्बली यानी कि कह के कहा था. मैंने वो लिस्ट को फिर से चेक नहीं किया. मदर, आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग. मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है. उस्मान, व्हाट इज़ मिसिंग? मदर, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग मिल्क एंड राइस विच आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर खीर आई हैव टू मेक. तुम भूल गए हो दूध और चावल लेके आना, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं खीर बनाने के लिए. उस्मान, ओह सॉरी मदर, आई विल गो अगेन एंड ब्रिंग देम. मैं फिर से चला जाता हूँ और ले आता हूँ. मदर, ओके, बी केयरफुल उस्मान, दिस टाइम डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग. ध्यान से उस्मान, इस दफ़ा कुछ और मत भूल जाना. ओके, ऐसा होता है आप लोगों के साथ. आपकी अम्मी ने आपको कोई चीज़ लेने भेजा होता है, लेकिन आप कोई और चीज़ लेके आ जाते हो और फिर आपको अम्मी डांटती हैं और आप जाते हैं और लेके आते हैं, राइट? सो इसी तरह उस्मान के साथ भी हुआ कि वो दूध और राइस लेके आना भूल गया, क्योंकि सुबह ईद थी और अम्मी ने खीर प्रिपेयर करनी थी और उसको फिर से जाना पड़ा. लेकिन अगर वो जो अम्मी ने शॉपिंग लिस्ट उसको दी थी उसको क्रॉस चेक कर लेता, उसको फिर से एक दफ़ा देख लेता, तो उससे ये मिस्टेक होती या नहीं होती? यस, उससे ये मिस्टेक नहीं होती. ओके, सो नेक्स्ट कम्स होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स क्या होते हैं? किड्स, अगर आपको याद होगा लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में हमने होमोफोन्स को पढ़ा था. होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेम साउंड करते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं, राइट? लेकिन होमोग्राफ्स, अब हम पढ़ेंगे होमोग्राफ के बारे में. ओके, होमोग्राफ किड्स वो वर्ड्स होते हैं स्पेलिंग सेम हो लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट हो. ओके, और कभी कभी उनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो. होमोग्राफ्स. रिज़ाइन, किसी ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया. रिज़ाइन मीन्स टू क्विट. आई एम गोइंग टू रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब. मैं अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँगा, रिज़ाइन कर दूँगा. एंड देन इज़ रीसाइन, टू रीसाइन अगेन. जैसे आपकी टीचर आपके पेपर्स पे लिखती हैं कि यहाँ पे आपने पेरेंट्स के साइन करवाने हैं, और जब आप खुद से वो साइन कराते हो तो फिर आपकी टीचर आपको क्या कहती हैं कि जाओ और अपने अम्मी अब्बू से रीसाइन करवा कर लेके आओ, राइट? सो इस तरह से क्या होता है, रिज़ाइन एंड रीसाइन. अब देखें, इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और इनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट है. ओके, लेकिन स्पेलिंग्स इनकी सेम है. वन इज़ रिज़ाइन एंड वन इज़ रीसाइन. वन इज़ वाइंड. वाइंड मीन्स टू फिनिश, वाइंड अप योर वर्क. जब आपके पेपर में 5 मिनट्स रह जाते हैं, देन टीचर सेज दैट वाइंड अप योर वर्क, राइट? तो उस तरह से दिस इज़ वाइंड एंड दिस इज़ विंड. विंड मीन्स एयर. देखें, इनकी स्पेलिंग सेम है लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट हैं. द कूल विंड ब्लोज, ठंडी हवा चल रही है. देन कम्स लीड. लीड टू हेड, किसी चीज़ को लीड करना. जैसे आपके प्रिंसिपल स्कूल को लीड करते हैं. आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम, मैं इस टीम को लीड करूँगा. देन कम्स लेड. ओके, देखें स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. अ टाइप ऑफ मैटर
The lead of my pencil is broken. Okay, now pronounce the following homographs and make 2 sentences from each word in a pair of homographs. Okay, so this is the exercise that will be completed on your notebook. आपने हेडिंग मेंशन करनी है होमोग्राफ्स की और इसके बाद आपने इसी तरह सेम होमोग्राफ्स की हेडिंग मेंशन करनी है, मीनिंग्स मेंशन करने हैं एंड एग्जाम्पल्स मेंशन करनी है. ओके, और आप बैस जब लिखोगे, वन बैस का मतलब होता है अ टाइप ऑफ फिश, दैट इज अ टाइप ऑफ फिश. एंड अनदर बैस का मतलब होता है विच इज कॉल्ड बेस, दैट इज अ लो म्यूजिकल साउंड. ओके, तो इनके आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो? सेंटेंसेस आप बनाएंगे He caught a bass in the river. और बेस का साउंड सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? She plays bass guitar in the band. ओके, तो ये आपके किड्स दो इस तरह से सेंटेंसेस बन गए. देन कम्स मिनट. किड्स, 1 मिनट का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं कि जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके, विच मीन्स 60 सेकेंड्स. इसका सेंटेंस क्या बनेगा? कैन यू प्लीज वेट फॉर अ मिनट. सिंपल सेंटेंस. और एक होता है माइन्यूट. ठीक है, देखिए स्पेलिंग सेम है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, टाइनी. ओके, सो यू कैन से देयर इज अ माइन्यूट क्रैक इन द ग्लास. ओके, सो नेक्स्ट कम्स फर्म. किड्स, let me just put it over a side. Okay, next sentence is firm. firm बच्चों जो 2 टाइप का firm होता है, one is solid या strong. let's say solid, firm. इसका आप sentence बनाएंगे the ground was firm after the rain stopped. और एक फर्म होता है कंपनी. ओके, जैसे किसी के फादर्स अपना बिजनेस करते हैं, उनकी अपनी कंपनी होगी, अपनी शॉप होगी, उस तरह की चीज को हम कहते हैं फर्म. माय फादर रन्स अ बिजनेस फॉर्म. ओके, इनका सेम स्पेलिंग बट सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज टीयर. सेम प्रोनाउंसिएशन है दोनों वर्ड्स की. एक टीयर होता है आंसू, राइट? which means cry. Okay, a tear fell from her eye. और एक टीयर का मतलब होता है, जैसे जो गंदे बच्चे होते हैं वो अपनी कॉपीज को फाड़ देते हैं. टीचर asked us to do not tear pages from the copy. ओके, टीचर ने हमें बोला कि आप कॉपी के पेजेस को मत टीयर किया करें. ओके, जैसे आपको ये बहुत दफ़ा नोट्स भी आपकी टीचर्स लिख के देती हैं, राइट? नेक्स्ट इज वॉच. वॉच वेरी सिंपल. वन वॉच का मतलब होता है देखना, यानी टू सी.
I watch cartoons at 7 PM। और एक वॉच का मतलब होता है रिस्ट वॉच, जो कि आप अपने हाथ पे पहनते हो, राइट। हैज अ स्पाइडरमैन रिस्ट वॉच। उसके पास एक स्पाइडरमैन वाली रिस्ट वॉच थी। ओके, इज इट विजिबल टू यू? इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाती हूँ यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आती हूँ, सो यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक्स। ओके, सो नाउ किड्स, यहाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, डिक्टेशन टाइम। यहाँ दिस इज ऑल्सो योर क्लास एक्टिविटी। ओके, दिस इज CA, दिस इज योर क्लास एक्टिविटी। इसमें आपकी टीचर कुछ वर्ड्स आपको बोलेंगी और आपको वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। दैट विल बी योर डिक्टेशन टाइम। Next comes masculine, feminine, common and neutral genders. Masculine means male, feminine gender means female, and kids neutral gender वो होते हैं जो कि हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक बुक्स, चेयर, ठीक है, जिनमें ना कोई फीमेल होता है ना कोई मेल होता है। ओके, कॉमन जेंडर वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल I saw a baby in the playground। तो बेबी जो है, अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे दैट इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। ओके, सो कॉमन जेंडर हम कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए कहते हैं, जैसे योर टीचर इज़ ऑल्सो अ कॉमन जेंडर, टीचर कैन बी मेल एंड टीचर कैन बी फीमेल, राइट। सो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन मेल, बुल इज़ अ मेल जिसका फेमिनिन जेंडर इज़ काउ, विच मीन्स ऑपोजिट। आप इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। बुल इज मेल, काउ इज फीमेल। ग्रैंडफादर इज मैस्कुलिन जेंडर, वेयर एज ग्रैंडमदर इज फेमिनिन जेंडर। देन कम्स विजर्ड, ओके, जादूगर, देन एंड इट्स फेमिनिन जेंडर इज विच, चुड़ैल। ओके, देन कम्स कॉमन जेंडर लाइक टीचर, बेबी, नेबर, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। ये वो जेंडर्स होते हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। देन कम्स न्यूटर जेंडर्स। न्यूटर जेंडर्स वो होते हैं जो जैसे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, हम उनके लिए न्यूटर जेंडर इस्तेमाल करते हैं, लाइक इट इज़ अ रोप, दैट्स अ बुक, दिस इज़ अ हैट, राइट। सो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका आप, और इन वर्ड्स को आपने बताना है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन या न्यूटर जेंडर है। सो कज़न इज अ कॉमन जेंडर। वाई? बिकॉज कज़न आपकी गर्ल भी हो सकती है और कज़न आपका बॉय भी हो सकता है। ओके, लायन इज मैस्कुलिन जेंडर। इसका फीमेल जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, lioness। okay, so hen is feminine gender, और feminine hen का मेल क्या होता है, masculine gender क्या होता है, cock। castle is neuter gender, it's a non living thing, right, sorry, castle। then comes nurse is a कॉमन जेंडर। वाई? बिकॉज नर्स मेल भी हो सकती है एंड नर्स फीमेल भी हो सकती हैं। देन कम्स feather is a neuter gender because it is a non-living thing। okay, waiter can be feminine or masculine। waiter is a masculine gender, वेटर इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर, जबकि वेट्रेस क्योंकि इसकी फेमिनिन जेंडर होती है वेट्रेस। देन कम्स फार्मर इज़ अ कॉमन जेंडर बिकॉज फार्मर
can be female and farmer can be male. Okay, so now kids, till here we have completed our page number 19 and 20, and in the next part of the video we will complete page number 21, 22 and 23. Alright, so till then make sure that you complete your exercise on time, and also make sure that you complete this work on your notebooks. Alright, this work. Make sure that you complete this work on your notebooks. Alright, take care and Allah Hafiz.